नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। पीएम मोदी के लिए विपक्ष और सभी राजनीतिक विशेषज्ञ यह कहते हैं कि पीएम मोदी की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वह अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। उन्हें पता है कि कैसे किसी भी कार्यक्रम को अच्छा इवेंट बनाना है। आज के दौर में जब हम पीएम मोदी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देश का पीएम नहीं बोल रहा, एक ऐसा कलाकार बोल रहा है कि जिसे पता है कि जनता क्या सुनना चाहती है या दर्शक क्या सुनना पसंद करेंगे। जैसे एक फिल्मकार सोचता है वैसे ही ठीक पीएम मोदी सोचते हैं। ये सब दावे हमारे नहीं है दर्शकों, हम स्पष्ट करते हैं। ये दावे किसी और के माध्यम से जयराम रमेश ने किया है, कोट किया है जयराम रमेश ने। इन तमाम दावों को बताऊंगा उसके बारे में भी अभी आगे। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की पोल खोल कर रख दी है। अभी हाल ही में एलके आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री, वो नेता भाजपा का जिन्होंने बीजेपी को दो एमपी वाले दल से 303 एमपी वाला दल बनाया या उसकी नींव रखी, जिस पर पीएम मोदी ने राजनीतिक इतिहास की, अलग अलग राजनीतिक इतिहास की कई गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी है। वो लाल कृष्ण आडवाणी, उनको सरकारी सम्मान मिला, भारत रत्न। हालांकि पार्टी में रहते 2014 के बाद उनको मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया गया और हालांकि उन मार्गदर्शक मंडल के सदस्यों से मिलने के लिए बस उनके जन्मदिन पर फोटो ऑप के लिए ही जाया जाता रहा है, लेकिन उनको अंततः भारत रत्न दे दिया गया, जिस पर जयराम रमेश ने भी टिप्पणी की और बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी कर दी। उन्होंने लिखा कि 5 अप्रैल 2014 को गांधीनगर में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी नामांकन पत्र भरने जा रहे थे। तब आडवाणी जी ने बहुत मशहूर बयान दिया था जो हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरे शिष्य नहीं है, मेरे शागिर्द नहीं है, वे एक शानदार कार्यक्रम प्रबंधक हैं। ये शब्द हमने नहीं दिया है, ये लाल कृष्ण आडवाणी ने मोदी जी के बारे में कहा था। 2002 में आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को बचाया था और 2014 में हमारे प्रधानमंत्री का असली रूप जनता के सामने रखा था। आप खुद ही सोचिए, जिन आडवाणी ने भाजपा को हिंदुओं के दिल में एक खास तरह की जगह दिलाई, वही आडवाणी भाजपा में हाशिए पर धकेल दिए गए। लेकिन आज जब लोकसभा चुनाव 2024 के चौखट पर खड़ा है देश, भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है कि आडवाणी को भारत रत्न देने का कितना ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज उन्हें मिल सकता है। इसीलिए तो हिंदू वोट बैंक को और पुख्ता करने के लिए उन्हें भारत रत्न दिया गया कि राम के बयार में जो वोट हिंदुओं का ना बहे, वो वोट भारत रत्न मिलने के लाल कृष्ण आडवाणी को दिए जाने के बाद बह जाए बीजेपी की तरफ। ये तमाम तरह की कोशिश की गई। खैर, राम की राजनीति करने वाले आडवाणी को राजनीति से कहां छोड़ते, ये अपने आप में आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। आडवाणी को भारत रत्न देने के बाद तमाम राजनीतिक मंशाओं को छुपाते हुए भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आडवाणी जी ने देश के लिए अपने को लगाया है, हमेशा संघर्ष किया है। देश के अंदर अनेक चीजों को उन्होंने अपने समय में शुरू किया है, कुशल संगठन करता रहे हैं और भारत माँ के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज उनको भारत रत्न मिला है, हम सब उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी से किस प्रकार देखते हैं? देखिए, एक तो श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वास्तव में इसके वो हकदार थे। आज कहीं न कहीं इस देश के विकास में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इस देश के वो मतलब वो प्रधानमंत्री भी रहे और कितने बार सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, तो बहुत बड़ा योगदान देश के विकास में उनका भी है।
मिली थी। मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद है वो सीट बदलना चाहते हैं। तो सोचिए, अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो? इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। बहुत खुशी है मुझे भी, पूरे परिवार को, कि दादा को इतना बड़ा सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है। और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया, तो वो बहुत ही खुश थे। और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं और देश की जनता का, जिनसे वो असीम प्रेम करते हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीवन के इस पड़ाव पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला। बहुत धन्यवाद सर। अच्छी बात है। और क्या दे सकती है सरकार? जिनको प्रधानमंत्री बनने का जिनका अधिकार और हक था, या राष्ट्रपति बनना उनका अधिकार था, उनको तो ऐसी जगह पे डाल दिया कि लोग उनको भूल गए। बीजेपी भी उनको भूल गई। आज जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जो राजनीति वोटों के लिए चल रही है, उनके सूत्रधार तो अडवाणी जी थे। अगर अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा नहीं निकाली होती तो आज की बीजेपी, आज के मोदी, आज के अमित शाह आपको नहीं दिखते, हम सब नहीं दिखते। लेकिन जब मौका आया तो अडवाणी जी को बाजू में कर दिया। अब अडवाणी की उम्र हो गई है 97 ईयर्स। अब उनको भारत रत्न दिया। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। वो हकदार है। देश के विकास में उनका योगदान रहा। 1 साल पहले उनको पद्म विभूषण दिया। अब भारत रत्न के बाद उनको कौन सी किताब देंगे आप? उनको कौन सी पदवी देंगे? अडवाणी को आप राष्ट्रपति कर सकते थे, मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाकर उनका सम्मान कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। अडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या सोचना है? क्या वाकई एलके आडवाणी को भारत रत्न दिया गया उनके देश के भीतर किए गए सहयोग की वजह से, या सिर्फ ये राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए एकमात्र दिखावटी सरकारी प्रयोग है? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।